Dear students, today in this class of web technology, we will study about the next unit that is ASP.NET. आज हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ASP.NET के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ASP.NET के फीचर्स क्या हैं, फिर हम जानेंगे ASP और .NET में डिफरेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ASP.NET। ASP.NEट के फीचर्स क्या हैं। देयर आर सम मेजर फीचर्स ऑफ ASP.NEट एज फॉलोज। ठीक है, कुछ मेजर फीचर्स हैं ASP.NEट के जो इस तरीके से हैं कि पहला जो फीचर है वो है हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज़ ऑलवेज ए क्रिटिकल फीचर फॉर एनी ऑफ द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन की बात करें हम या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो एक क्रिटिकल फीचर्स होता है हमेशा उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के लिए। ड्यू टू इट्स ASP.NET कोर एंड कैस्ट्रल वेब सर्वर, इसके ASP.NET कोर और कैस्ट्रल वेब सर्वर के कारण इट इज़ रिमार्क्ड एज ए फास्टेस्ट एंड क्विक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें जो सर्वर होते हैं ASP.NEट कोर और कैस्ट्रल वेब सर्वर जो होता है उसकी वजह से इसे हम कह सकते हैं कि जो ASP.NEट है वो फास्टेस्ट एंड क्विक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो फास्टेस्ट और क्विक है ASP.NEट का, विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उनमें सबसे फास्टेस्ट और क्विक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ASP.NEट का। ड्यू टू इट्स न्यू कैस्ट्रल वेब सर्वर, न्यू कैस्ट्रल वेब सर्वर की वजह से इट इज़ मोर फास्ट एंड लाइट वेटेड। कैस्ट्रल सर्वर की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड का मतलब ये इसका जो साइज़ है, मेमोरी साइज़ वो कम है। आल्सो इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग मॉडल्स, और ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग मॉडल के एडवांटेजेस को भी फॉलो करता है, होल्ड करता है। ऑल थिंग्स लाइक पाइथन, जावा, JSP, जावा सर्वर पैक, PHP यूज़ एन इंटरप्रेटर। ठीक है, और ऑल अदर थिंग्स जैसे पाइथन, जावा, JSP, PHP इंटरप्रेटर की तरह यूज़ होती हैं। ओके, अब जो सेकंड फीचर है इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड कंटेनर सपोर्ट। एज बी से इट सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स इट सपोर्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है ये विंडोज़ पर भी वर्क कर सकती है, मैक OS पे भी वर्क कर सकती है और लाइनक्स पे भी ये फ्रेमवर्क वर्क कर सकता है। यानी कि इसे कह सकते हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है। सो इफ़ वी क्रिएट ASP.NET एप्लीकेशन देन वी कैन डायरेक्टली डिप्लॉय इट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तब हम इन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड फीचर्स की, दैट इज एसिंक्रोनियस बाय एसिंक ऑब्लिक एबेट। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग पैटर्न्स इज़ नाउ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल। जो एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग पैटर्न है वो .NET फ्रेमवर्क पर इम्प्लीमेंट होने लगी है अब फ्रेमवर्क क्लासेस पे, एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यू कैन वाई ASP.NET इज़ फास्टर। यू नो, आप जानते हैं कि जो ASP.NET है वो फास्टर क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज ऑफ एसिंक्रोनियस पैटर्न्स इन कैस्ट्रल फ्रेमवर्क। यानी कैस्ट्रल फ्रेमवर्क में वाइड यूज ऑफ एसिंक्रोनियस पैटर्न के कारण ये जो ASP.NET है वो फास्टर वर्क करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस स्पेंड देयर लॉट्स ऑफ टाइम वेटिंग फॉर डेटाबेस क्वेरीज। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हैं इसकी वो अपना टाइम क्या करती हैं, डेटाबेस की क्वेरी को
के वेटिंग में निकाल देती हैं, ठीक है। लेकिन वेब सर्विसेज कॉल एंड इट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट, और या फिर वेब सर्विस को कॉल करने में या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करने में निकाल देती हैं। लेकिन जो ASP.NET है वो क्या करता है, वाइड यूज ऑफ एसिंक्रोनस पैटर्न, ठीक है, कैस्टल फ्रेमवर्क की वजह से। तो ये इस टाइम सेविंग भी कह सकते हैं और फास्टर भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ फीचर है दैट इज रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इफ़ वी आर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन देन वी विल यूज़ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसे हम IDE कहते हैं उसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो, यानी कि विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करेंगे। इट प्रोवाइड ए रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो IDE जो है वो एक रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है, बाय विच वी कैन ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप द कंपोनेंट्स, जिसके द्वारा हम जो भी कंपोनेंट हैं IDE के उन्हें ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स एटसेट्रा, एंड क्रिएट द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो रिच डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को ये प्रोवाइड करता है। ये इसका फोर्थ फीचर था। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। द फ्रेमवर्क इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जो फ्रेमवर्क है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ASP.NET का जो फ्रेमवर्क है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। दैट इज डेवलपर कैन यूज वर्जन वेरियस लैंग्वेज लाइक C#, विजुअल बेसिक, ASP एटसेट्रा। तो इनका मतलब है कि जो भी फ्रेमवर्क है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, और जो डेवलपर है वो उस पर वेरियस लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, जैसे कि C# है। सो इट इज़ ईजी फॉर ए डेवलपर टू मेक इट्स एप्लीकेशन बाय लैंग्वेज। तो ये डेवलपर के लिए ईजी हो गया कि वो अपनी सुविधा अनुसार लैंग्वेज पर एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। विच दे नो, यानी ऐसी लैंग्वेज पर क्रिएट कर सकता है जिसके बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज हो या जिनके बारे में वो जानते हो क्रिएट करना। वी कैन क्रिएट ए डायनामिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग एनी ऑफ द लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे सपोर्ट फॉर वेब सॉकेट्स। सॉकेट्स आर यूज टू क्रिएट ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। जो सॉकेट्स हैं वो यूज़ होते हैं एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। बाय सॉकेट नॉर्मली वी कैन क्रिएट वेब बेस्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, यानी कि सॉकेट के द्वारा हम वेब बेस्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। दीज प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ऑफ द ब्राउज़र। ये ब्राउज़र के बैक और फोर्थ कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं जो वेब सॉकेट्स हैं वो किस काम आते हैं, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। हम ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ASP.NET है वो इसका यूज़ करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर इज एक्शन फिल्टर्स। .NET सपोर्ट ए वेरी ग्रेट फीचर दैट इज़ एक्शन फिल्टर। .NET एक्शन फिल्टर नाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे फीचर को सपोर्ट करती है। These filters are used to implement errors handling, authorization, caching और to any custom logic। ये जो फिल्टर्स हैं वो एरर्स इम्प्लीमेंट होते हैं एरर हैंडलिंग में, ऑथोराइजेशन में, कैशिंग में और एनी कस्टम लॉजिक में, ठीक है। विच वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट, जिन्हें भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, चाहे वो ऑथराइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहें एक्शन फिल्टर्स को, कैशिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहें या एरर हैंडलिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहें, हम इन्हें कर सकते हैं। देयर इज़ ए लॉजिक बीन इम्प्लीमेंटेड विच विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर कंट्रोलर एक्शन, ठीक है। कंट्रोल एक्शन होने के बाद एक लॉजिक या पहले उससे या बाद में इम्प्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। टू इम्प्लीमेंट दीज लॉजिक
एक्शन फिल्टर आर यूज, और इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन फिल्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ठीक है, बी होस्ट द वेब एप्लीकेशन एंड इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर ग्लोबली। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, उन्हें होस्ट करते हैं, जिन्हें हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, ग्लोबली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सो लैंग्वेज, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, द करेंसी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन कंट्रीज। इसका मतलब है कि जैसे करेंसी हो गई, नंबर फॉर्मेट हो गया, टाइम फॉर्मेट हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज हो गई, ये सारी हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। तो हम ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन से इस फीचर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ASP.NET सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन सो दैट डिफरेंट कंट्रीज, क्लाइंट और पीपल आल्सो कैन अंडरस्टैंड। तो जो ASP.NET है वो सपोर्ट करती है ग्लोबलाइजेशन को, जिससे कि और अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसे आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें होने वाली नहीं है। एंड दे कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन, और वो अपनी ज़रूरत के अनुसार इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ASP.NET कस्टमाइज आवर एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेज विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल की मदद से डिफरेंट लैंग्वेजेस में एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ASP.NET में। दीज फाइल्स एक्ट एज ए सेंट्रल रेपोजिटरी वेयर ऑल द टेक्स्ट आर प्लेस्ड। और ये जो फाइल हैं वो एक्ट होती हैं एक सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह, जहाँ पर सारे टेक्स्ट प्लेस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम इसके आगे के कुछ फीचर्स और रह गए उनके बारे में बात करेंगे, और जो डिफरेंस है ASP और ASP.NET में वो भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।